श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरु जी ने कहा कि हमारे जीवन में हमारे माता पिता गुरु और शिव पुराण की बड़ी भूमिका है। ये भूमिका हमारे जीवन के एक आनंद। आप सबसे निवेदन है, अभी अभी डरा हुआ था हम में कथा हुई। भिंड जिले में, मध्य प्रदेश के अंतर्गत भिंड जिले के अंतर्गत कथा हुई है। तब हमने वर्णन किया था। आप लोगों ने अगर कथा सुनी होगी तब के स्मरण में होगी, तिलक करके आखिर प्रेशर बड़ा ऑपरेशन। आप लोगों ने तथा में श्रवण किया होगा कि अपनी जिंदगी में हाईटेक के लोग कम ढूंढना हुआ था। मैं जो कथा चल रही थी भिंड में उसमें का अपनी जिंदगी में शायद के लोग कम गुंडों, शिव पुराण प्रति अपनी जिंदगी में कायदे के लोग ज्यादा धुंध। जो तुम्हारे जीवन को सार्थकता, जो तुम्हारे जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं, तुम्हारे जीवन को धक्का दे सके, तुम्हारे जीवन को कुछ अच्छे लक्ष्य तक पहुंचा सकें। आप सब लाखों की संख्या में यहाँ पर शिव महापुराण कथा सुनने के लिए जलगांव की पवित्र भूमि पर पहुँचे। और जलगांव के इस पवित्र भूमि पर यदि आप कथा श्रवण करने के लिए पहुँचे हो, कथा सुनने के लिए पहुँचे हो, तो बड़े भाई महादेव उससे प्रार्थना करना, भगवान शिव से विनती करना, भगवान शंकर से प्रार्थना करना कि जिस कथा को आप श्रवण करने के लिए पहुँचे हो, देवाधिदेव महादेव आपकी झोली खुशियों से भरकर यहाँ से भेजे। और आप भगवान की जितना 7 दिन की कथा में जितना बन सके भगवान का भजन था। पंडाल में जहाँ कहीं भी बैठो, श्री शिवाय नमस्ते हम जपते भगवान का नाम जाप करते हैं। जहाँ जगह मिल गया, हम जानते हैं धूप भी लग रही होगी बाहर पंडाल में बैठने की, तो कोई जगह यहाँ पूरे ग्राउंड में दिख नहीं रही है, पर आप लोग जहाँ बैठे हो वहाँ पर कर भगवान की कथा को सुन रहे हो। भगवान की कथा को सुनकर उसको अपने दिल में उतारने का प्रयास करना, भगवान की भक्ति को अपने हृदय में उतारने का प्रयास। जहाँ भूत होगा, कई लोग करते हैं गुरुजी हमें आगे बैठने की जगह नहीं मिलती, कोई करता है हमें वहाँ बैठने की जगह नहीं मिलती। हम एक बात आप लोगों से कहना चाहते हैं, 10,000 रुपये महीना कमाने वाला व्यक्ति और 10 लाख रुपया महीना कमाने वाला व्यक्ति, दोनों में चैन की नींद कौन होता है? आप तथा उधर जमकर बोला, जरा जमकर। 10,000 रुपये कमाने के बाद भी वह फुल एंजॉयर की जिंदगी जीता क्या कर रही है? चादर। और 10 लाख रुपए महीना कमाने वाला बीपी और शुगर की गोली खाकर, नींद की गोली खाकर फिर सोचता है के लिए तुम्हें सन्नाटे में मत रहना कि अब आगे बैठेंगे तो जाता सुख मिलेगा हो। अंदाजा तुम जहां बैठकर हो ना, उसके बराबर कई सुख नहीं है जहां बैठे। कम से कम इतनी जगह तक हमारे पास में होगी कि तुम पाउंड लंबा कर और 4 बार कमर नाक पर पास। बड़े बनकर कोई सुख नहीं है जितना छोटे बनकर सुख। बच्चा छोटा रहता है न जब तक माँ की गोद में पड़ा रहता है, जैसे जैसे वह बड़ा होते चले जाता है तो माँ उसको उतारकर खिलौना पकड़ा करने के सुला देते हैं। बच्चा खिलौनों से खेलता रहता है, माँ अपना काम करती है। को मिले मोदी मोदी विमानन डॉक्टर डॉक्टर। जैसे जैसे बच्चा पैदा होते चले जाएगा वैसे वैसे उसके हाथ में खिलौना पकड़ा दिया जाएगा और वो खेलता रहेगा। जैसे जैसे आप बहुत उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़ते चले जाओगे, बहुत तरक्की करते चले जाओगे, गाड़ी बंगला परिवार पत्नी बच्चे को तुम सोना चांदी हीरा पन्ना फैक्ट्री दुकान, यह खिलौने मेरा भोलेनाथ पकड़ाते जाता है और अपनी गोदी से नीचे उतारता जाए। जितने छोटे बने रहोगे उतने परमात्मा के करीब बनेगा, होते भगवान के नज़दीक बने रहोगे। भगवान के पास जितने छोटे उतने परमात्मा के करीब जितने छोटे। आज कोई बता रहा था गुरुजी पंडाल में कथा सुनने के लिए बाहर के लोग कम हैं, जलगांव के लोग ज़्यादा 100। हमने कहा जलगांव वाले तो रोज अपने घर चले जाएंगे। नहीं जी, वह तो बोरिया बिस्तर लेकर आए। हमने कई लोगों से पूछा कि तुम तो जलगांव में रहते हो, रेलवे स्टेशन के पास रहते और वहां रहते हो, बाहर रहते हो, तो तुम अपने घर क्यों नहीं जा रहा है कि ट्रैफिक में फंसने? तो अच्छा है के कथा में 7 दिन की कथा सुनने कौन आया कौन जाए, दूर गाड़ी रोक दी, पैदल चलना पड़ जाए, इसलिए अपनी मस्त होकर बाबू से कह दिया, बच्चों से कह दिया, जब आओ तो हमारे लिए है कुछ लेकर आ जाना, हम तुम्हें मिल जाएं तो हमें दे जाना, न मिले तो पड़ोसन को खेल है गया, आ जाना है, मौका मिला है। जलगांव एक बार चौधरी परिवार के लिए जोरदार ताली बजा जिन्होंने यह मौका मिला है। आप कहीं भगवान की कृपा, देवाधिदेव महादेव की करुणा हो गई तो ये कथा जाएगा, ये प्रमोट करें। और उम्मीद नहीं थी कि पहले दिन तुम इतने आ जाओगे रहे, पर उसकी जो कथा चल रही है, इस कथा का नाम है देव महादेव शिव पुराण। महादेव का मतलब मन में न आप लोगों को जमकर बोला रहा है, बोल्ड नजर। महादेवी का मतलब क्या होता है? देवों के महान थी, इतने में काम चल जाएगा, नहीं था, इतनी सी बात पर काम नहीं चलता। महादेवी का मतलब क्या होता? जो मांगने पर दे,
वह कहलाता है जो बिना मांगे दे दे, महाभियोग का या बिना हथियार था। तुम गए एक लोटा जल चढ़ाया, मांग नहीं तो भी थे। माता सती को लेकर गुंबज ऋषि के आश्रम पर भगवान शंकर अपनी धर्मपत्नी माता सती को लेकर बजे बाबा के आश्रम में शिव पुराण की कथा अर्थात भगवत चर्चा करने के लिए है। भगवत चर्चा कथा सुनने के लिए गुंबज बाबा के आश्रम में गए। अब जरा विचार करिए, शिव जी माता सती को लेकर गुंबज बाबा के यहाँ पहुँचे। बाबा के हाथ जोड़े, परिणाम खराब नमन। छठी मैया ने परिणाम नहीं है, माता सती परिणाम नहीं करेंगे। गुंबज ऋषि अगस्त्य ऋषि को प्रणाम नहीं था, माता सती ने परिणाम नहीं की। परिणाम केवल देवाधिदेव महादेव उन्हें किया। छठी मैया परिणाम नहीं करें तो भोलेनाथ जी ने कहा कि सती प्रणाम करो। ये गुंबज ऋषि अगस्त्य ऋषि हैं, उनको प्रणाम करो, इनको नमन कर। छठी मैया परिणाम नहीं करते, सती माता प्रणाम करें। गुंबज ऋषि को देवाधिदेव महादेव प्रणाम करें। गुंबज ऋषि अपनी जगह से खड़े होकर छठी मैया को और महादेवी को प्रणाम करें। सती मैया को भी गुंबज ऋषि ने प्रणाम किया और महादेवी को भी गुंबज ऋषि ने परिणाम। अगस्त बाबा ने परिणाम। तब छठी मैया के मन में अहंकार आ गया थोड़ा सा इनका, कि ये दृश्य होकर त होकर साधु होकर गुरुजन होकर मुझे अपने नाम कर रहे, ये भी होकर मुझे प्रणाम करें कि अभिमान छठी मैया के हृदय में समाहित। अब गुंबज ऋषि से शंकर भगवान ने पूछा कि आपको हम प्रणाम करते पर आपको ने हमको प्रणाम कर लिया, ये क्यों करें? तो गुंबज बाबा कहते हैं कि मैं कथा बात सुनने वाला हूँ और आप कथा सुनने वाला। बात सुनने वाला और सुनने वाला इन दोनों में बड़ा होता है। कौन बड़ा होता है? कथा बाँचने वाला बड़ा है कि सुनने वाला बड़ा है? कथा बाँचने वाला कभी बड़ा नहीं होता, बड़ा होता है तथा कथावाचक वाला कभी जिंदगी में बड़ा नहीं है। कथा सुनने वाला पड़ा है, बात सुनने वाला था क्या है? व्यासपीठ पर आएगा 3 घंटा बातचीत, आप बोलेंगे समझाएंगे चले, पर स्रोत था सुनने वाला बड़ा। अपना घर परिवार को तुम सब छोड़कर, घर परिवार खुद तुम सब छोड़कर 3 घंटे के लिए भगवान की कथा में जाकर बैठते हैं, इसलिए बात सुनने वाले से बड़ा सुनने वाला है। श्रोता बड़ा, सुनने वाला पड़ा। अब सुनने वाले को क्या चाहिए कि उसका चित्त उसकी प्रति, उसका मन भगवान में लग रहा है कि नहीं लगेगा। हम कई लोगों से कहते हैं कि आप बहुत दूर दूर से आए, 150 500 200 रुपये खर्च कर आपको में किराया लगाकर आपको यहाँ पहुँच रहे। 2 रूप में पानी का पाउच 5 रुपये का, विस्फोट 10 रुपये का पूरा हो रहा। ओपेक की पानी की बोतल के चक्कर में या उड़ता हुआ कैमरा तुम्हारे पास, ड्रोन आया हाथ हिलाने में। आप इस कथा को मत छोड़ना। कोई पानी देने भी आए तो से कहना हम 2 हमारे साथ लेकर आए हैं, जिसको ज़रूरत पड़ रही है, धूप में जो बैठा को, गर्मी में जो था हो, हम लाएं। और मेरी चूचियों आपसे निवेदन, पहले भी कथा में का राज फिर करते हैं। सोने चांदी की कोई रकम पहनकर कथा में नहीं जान गई, हीरा पन्ना लेकर कथा में नहीं जाना, कोई कीमती मोबाइल लेकर कथा में नहीं जाना। दूसरा, अपने साथ में 2 पानी की बोतल लेकर बैठे। तीसरा, अपने साथ ही छाता लेकर चला करो, बिछाने का सामान लेकर चला करो। मिल जाए ठीक है, पंडाल मिल जाए ठीक है, अपना छाता लगाया, धूप में कहीं बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, बाबा से नगर लगाई, भगवान से प्रार्थना करें, श्री शिवाय नमस्ते हम भोला, उससे विनती कर अपने अपने घर की ओर चले गए। यीशु कृपा भी उसके। अभी किसी दूसरे से आस लगाकर मैं बैठना कथा के पंडाल में कि कोई आएगा तो मुझे बिस्कुट देखा जाएगा, कोई आएगा तो मुझे पानी देकर जाएगा। आप केवल एक देवाधिदेव महादेव, उससे लगाना दुनिया से लगाव थे, एक दिन टूट जाएगा और भोले बाबा सूर्यास्त लगाओगे तो सफल, हाँ या ना हो। वक्ता से बड़ा श्रोता होता है उनमें, जिसमें श्रोता का मतलब क्या होता है? जो सुनने वाला। 7 बड़ी की बहुत बड़ी, जमकर जल्दी से अच्छे से सोच लें, बहुत अच्छे से विचार करके बर्ताव। 7 बड़ी की बहुत बड़ी, जम्मू के लिए लगा। 7 तबाही के आने के पहले क्यों नहीं थी? साग बड़ी बहू बड़ी, शिव महापुराण कथा कहती है। इन दोनों में बड़ा वह है जो झुककर चलना सीख गया। 7 के चरणों में झुककर चल रही है, प्रणाम कर चल रही है, नमन कर चल रही है, और सास चौंक कर परिणाम कर रही है। तो बड़ा है झुककर जो चले। परिवार में करने की प्रथा बनाएंगे। सबसे ज़्यादा कठिन आज के ज़माने में जो परिवार में चल रहा है, लोग जो खुला, लोग झुकना। आज का व्यक्ति राजीनामा तब करता है जब अदालत में केस पहुंचता है। जो अपनी जिंदगी में राजीनामा कर चलता है कि किसी ने कुछ बोल दिया, कोई बात नहीं, राज्य रहना है, अपशब्द नहीं कहना। राजीनामा व्यक्ति कब करता है? जब अदालत में पहुंचा पाए, थाने पहुंच जाता है, अदालत में केस पहुंच जाता है, वकील के पास केस पहुंच जाता है, झटके पास ठेस पहुंच जाता है, तब व्यक्ति राजीनामा करता है। शिव महापुराण कथा कहती है तुम्हारी जिंदगी को ऐसा बना कि भोज प्रतिदिन अपने परिवार में राजीनामा कर चलना है। हम खुद अच्छे राज्य का अच्छी बन पड़ी थी।
बड़ा कौन जो झुक ना जाना, बड़ा कौन जिसके अंदर नंबर आता। अब कहलाने पर फांस बन गई और तुमने कह दी। आजकल गांव वालों ने के साथ बड़ी है और साथ झुकना ही नहीं, जाने के बाद करें। भांप ने यही सिखाया, तेरी ने यही सिखाया, तो तक हमारे छोड़े को गुलाम बनाकर रखती है। 24 घंटे तक खाए जा रही है औलादों को, ये साफ कर दिया। क्या आप ईमानदारी से बोलो, बड़ी कहलाओगे। जलगांव की जीत लिया, बड़ा बनाया, तुम में बड़ापन करवाता है। बड़प्पन का मतलब है जैसे तुमने अपनी बेटी को भले के सीवी थी उसको संभाला, वह जिससे बोलती थी उसके अनुसार को ढाला, अपने संस्कार दिए हैं। इसको क्रोध आता है, बहुल नहीं आई है, अब शब्द कहती है, ताना दे की है, गाली देती है। कभी मत बखान कर, थोड़ा समय लगेगा, इसको अपने में ढालने का प्रयास करो। जब आप लोग ये अपने आप झुककर चलना सीख जाए। अपने आया। पहले के मकान और आज के मकान में अंतर है। पहले के मकान का दरवाज़ा होता था जिस चौखट में से हम अंदर जाते थे, घर के अंदर जाते थे, और दरवाजे की चौखट छोटी होती थी, दरवाज़ा छोटा होता था। आज के ज़माने में दरवाजे बड़े बड़े बनते हैं। पहले का दवा लिए छोटा रखते थे कि टीवी पैसे वाले की घर की लड़की हमारे यहाँ जाए, दरवाज़ा अगर झुकना नहीं जानती है तो दरवाजे में से झुककर चलेगी तो थोड़ा बहुत तो सीखेगी कि झुककर चलना। पहले का दरवाज़ा छोटा रखते थे इसलिए क्योंकि लोग झुकना से कि राम मंदिर का दरवाज़ा छोटा रखते थे कि मंदिर में झुकना सीख जाएं। गुफा का दरवाज़ा छोटा रखते थे जिसमें झुकना सीख जाएं। आजकल मंदिर का दरवाज़ा भी बड़ा होता है, घर का दरवाज़ा भी बड़ा होता है, और लोग मंदिर में जो खैर नहीं आते, मंदिर में लोग सेल्फी खींचते खींचते आते हैं। एक बार मंदिर का दरवाज़ा छोटा हो गया को सेल्फी खींचकर बता दें अंदर जो सिर्फ भरीके का दरवाजे में दूसरी बार नहीं खींच पाएगा। बहुत बड़े बड़े दरवाजे होगा तो कहूँगा दिया अकड़कर चलती है तो मुझे जानते नायो, जलगांव की रहने वाली तुम मुझे पहचानते में बड़ा। और महादेवी किसको कहा गया? केवल देवों के देव महादेव नहीं। महादेव का मतलब होता है कि देवता से मांगा जाता है, जो मान कर देते हैं वक्त कहलाते हैं। हमने देवता से कहा, गणेश जी से कहा, उनसे कहा दे दो साहब हमको ये, दे दो साहब हमको युद्ध दो साथ पर। महादेव एक हिस्से हैं, उनको महादेव करते हैं, मान कर दे दे, और जो बिना मांगे दे देता है उसके दरवाजे पर जाने पर दे देता है महादेव। जब बिना मांगे दे रहा है, बिना सोचे बस तुम गए, सुना प्रार्थना करी पत्ते बिना। एक मांग पत्र लिखा है, शिवानी विशाल। नव ध्यान दें, मैं जलगांव की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, बहुत साल हो गए संतान का सुख नहीं हुआ। कई बैठी हैं, गैंग बैठी हों तो हाथ हिला सकती है। मेरा नाम शिवानी विशाल न डालें। मैं आई है, हाथ हिला दी थी, या श्री शिवाय नमस्ते बचाया है के साथ में। महिलाएं ठीक है, मेरा नाम शिवानी भी सन अवधारणा में जलगांव की रहने वाली हूँ। एक बार बाप के साथ मिला था, रहने वाली हूँ। कई सालों से संतान का सुख नहीं हुआ था। गुरुदेव, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था जिसका इलाज नहीं करवाया। बड़े बड़े हॉस्पिटल में हम लोग गए, लोगों के ताने भी बहुत सुने, लोग अपशब्द कह देते थे जब वह लात नहीं होती, पर बाबा ने ऐसी कृपा करें। किसी ने कहा, पशुपतिनाथ का व्रत कर श्री शिवाय नमः का जाप करें। महादेव को एक लोटा जल चढ़ाया बाबा। क्या शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनने का फल मिलता है? दुनिया के लोग भले हसरते हों, शिव पुराण के ऊपर मैं छाती ठोक कर करती हूँ। मेरे बाबा ने जब मुझे सालों साल संतान नहीं हुई, कई साल निकल गए, तब मेरे बाबा की कृपा से 27 नवंबर 2020 को बेटा हुआ है। मैं बाबा को नमन करने के लिए जिसका फोटो में लगा, शिव कृपा शंकर उभरी है, बैठे रहे शिव को खड़ी एक पत्र और किसी ने बह जाए। मोबाइल नंबर लिखा है इसमें, पर नाम नहीं लिखा होता, लिफाफे बगैर आपका नाम लिखा हो। मैं बाबा का क्या करूं, मेरी कितनी में मुझे गठान हो गई थी। इसमें नाम लिखा है अरुणा सुधाकर पाटिल, मन में तहसील सावन। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। अरुणा सुधाकर पार्टी, मैन्युअल तहसील सावन। भुसावल होगा या सावन, जो भी लिखा है। कहीं बैठी हो तो हाथ मिला सकती है, दिखे उधर पंडाल में हाथ मिला तो एक बार वापस। बाकी के कोई हाथ मत है तो आपको बैठे रहो, आर्थिक है दिखाई दिए गए थे। गुरुदेव, पिछले साल बाबा ने मुझे, बाबा की कृपा से मैं बच्ची हूँ। मैं क्या वर्णन करूँ, मेरी कितनी में गठन बताई थी। ऑपरेशन की तारीख निकल गए, वह गठान कोई साधारण नहीं थी जो कितनी में बताई थी, बड़ी बीमारी के लिए डॉक्टर कर दिया। पर बाद में ऑपरेशन की तारीख निकल गई। लीलावती दवाखाने में मुंबई में मेरी जांचें चालू हो गई और ऑपरेशन की तारीख निकल गई। केस बहुत बिगड़ा हुआ था, डॉक्टर के हिसाब से बिल्कुल न के बराबर था। पर बेलपत्र और शंकर जी पर चढ़े हुए जल का क्या महत्व कम का। गुरुदेव बाबा की कृपा से जब मेरी वापस ऑपरेशन के पहले जांच प्रारंभ हुई, हम थोड़े समय लेकर घर आ गए। जल पीना चालू करा, बेलपत्र खाना चालू करा, वापस जांच के लिए लीलावती हॉस्पिटल मुंबई गए। डॉक्टरों ने रिपोर्ट नॉर्मल बता दें और मैं पूर्ण तरह से ठीक हूँ। बाबा को नमन कर ली। मेरा मोबाइल नंबर पर थी अभय श्री शिवाय नमः।
शिव तत्व की प्राप्ति और घड़ी समूह है। क्या करता है यहाँ, देता है कई, देता है उसके ऊपर। हाँ नहीं चाहा था। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।